नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। भगवान से वही दुआ करूंगा कि आपको भगवान खुश रखे और ये भी अच्छी जरूर दुआ करूंगा कि आप स्टडी अच्छा करें क्योंकि आपका भविष्य स्टडी के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम नया कुछ लेके आएंगे। जो रिवीजन बैच देख रहे हैं आप लोग, फाइनल अकाउंट का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ना, उसमें कुछ नया लेके आएंगे और उसमें हम लेंगे मार्च 2022 का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। जो मार्च 2022 में एग्जाम हुआ था उसमें क्या फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन पूछा था ना, वो हम देखेंगे आपके सामने। अगर देखा जाए यहाँ पे मैं देखिए क्वेश्चन पेपर ओपन करूंगा। ये आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर होगा ये मार्च 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपर होगा। ठीक है, एक बार आपको दिखा दूंगा और कैसे होगा। ये आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। देखो मार्च 2022 80 मार्क का पेपर है। कोरोना के बाद ये पेपर हुआ था, सेकंड पेपर था। इसके पहले सितंबर में हुआ था, इसके बाद मार्च में हुआ था। तो आज हम जो क्वेश्चन देखने वाले होगा क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट। आज हम जो क्वेश्चन देखेंगे होगा क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल अकाउंट। तो देखिए आपने अगर इसके पहले 3 क्वेश्चन जो हुआ है ना वो अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस किया होगा। वो 3 क्वेश्चंस आपने अगर टैली करके देखे होंगे और अपने दिल से अच्छे तरीके उसको सॉल्व किया होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। याद रखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसको मैं लल्ला पल्ला क्वेश्चन कहूंगा। लल्ला पल्ला का मतलब क्या होगा, इसमें कुछ भी दिया नहीं है। चलो हम क्वेश्चन को भी पहले रीड करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे बढ़िया बात आपको यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा फाइनल अकाउंट का। क्वेश्चन नंबर 7 होगा बोर्ड में और उसका मार्क्स कितना, वेटेज 12 मार्क का। मैंने आपको बताया हुआ है ये क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको यही क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व करना है, बिफोर 30 मिनट्स, 10 से 12 मिनट में आपका होना चाहिए पोस्टिंग और 10 से 12 मिनट में आपका होना चाहिए एडजस्टमेंट। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करेंगे। हम पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन को रीड करने के बाद ही हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, मतलब सॉल्व करने जाएंगे। चलो देखो अभी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है यहाँ पे देखो। हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करेंगे। ये थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा है, अभी इसका कुछ तो करना पड़ेगा। इतना टाइम जाए तो कैसे होगा भाई, कंप्यूटर ही चेंज करना पड़ेगा अभी। चलो क्या बोल रहा है अभी इसका डेप्रिसिएशन बहुत हो चुका है ना, तो डेप्रिसिएशन अगर ज्यादा हुआ होगा तो अभी इसकी लाइफ भी खत्म हो रही है। चलो क्या बोला है, आशा निशा पार्टनर, 2 पार्टनर होंगे आशा निशा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं इक्वल दिया है। यानी कि इक्वल का मतलब क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, ठीक है, 2 पार्टनर होंगे तो 2 होगा, 1:1। चलो यहाँ पे दिया ट्रायल बैलेंस, ये भी हमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी हम फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं, बैलेंस शीट तैयार करते हैं, उसके बाद तो पहले हम तैयार करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें ये डेट डालना पड़ेगा। आपको तो मैंने बताया हुआ है, ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में एक तो एसेट आपको मिलेगा या तो आपको मिलेगा एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में तो आपको लायबिलिटी मिलेगा या तो इनकम मिलेगा या तो आपको मिलेगा कैपिटल। ठीक है, तो देखो और डेबिट में क्या दिया है, परचेसेस दिया है, परचेस लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। सैलरी दिया है, सैलरी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। वेजेस लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, लेकिन ये 2 साल का दिया है। कितने साल का दिया है, 2 साल का, यानी कि इसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको थोड़ा मैं अभी ऊपर लूंगा ताकि आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ये साला प्रॉब्लम दे रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो क्या दिया है।
उसके बाद देखो उसको सेल्स रिटर्न दिया, आपको पता ही है सेल्स रिटर्न हमेशा हम सेल से रिटर्न करेंगे और सेल से रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे और ये सेल्स रिटर्न होगा, इसको हम करेंगे सेल से रिटर्न करेंगे, मतलब कि लेस करेंगे। मोटर वैन अपना फिक्स एसेट होगा, स्टॉक हमारा लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। उसके बाद दिया है सन्ड्री डेटर्स हमारा करंट एसेट होगा। उसके बाद कोल गैस एंड फ्यूल हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस होगी, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। उसका कैपिटल दिया है, कैपिटल का एक अलग से अकाउंट तैयार करेंगे, उसको लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लाइबिलिटी है, सेल्स हमारा ट्रेडिंग के लिखेंगे क्रेडिट में। उसके बाद दिया है आरडीडी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ ऑलरेडी ओल्ड आरडीडी होगा, इसको हम बैड डेट से करेंगे लेस, चलो आएंगे तो देख लेंगे। परचेस रिटर्न हम हमेशा करेंगे परचेस से क्या करेंगे, लेस करेंगे। चलो अभी एडजस्टमेंट क्या दिया देखो, एडजस्टमेंट देखो क्या दिया हुआ है। अरे भाई यहाँ पे क्लिक हो, नहीं हो रहा है, इसको कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। चलो देखेंगे अभी इसको भी। अभी तो फिलहाल हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। इतना टाइम जाएगा तो आपके लिए भी अच्छा नहीं, मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन क्या करें मजबूरी होता है। अभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना, इसको एक बार मैं सेव कर लूंगा मैं, ताकि अगर ये बंद पड़ जाए तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। इसका मेमोरी फुल हो चुका है, इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। चलो अभी हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट सॉल्व करते समय एडजस्टमेंट को पहले जिस एटम्स के ऊपर एडजस्टमेंट होगा उसको स्टार कर लेना है। एडजस्टमेंट इतना इजी है तो बताए मत क्या है। क्लोजिंग स्टॉक तो डायरेक्ट इफेक्ट होगा, इसका हमें किसके ऊपर स्टार करने की जरूरत नहीं है। बाद में आशा एंड उषा दिया, आशा एंड उषा विड्रॉ गुड्स, ये पार्टनर्स ने गुड्स को विड्रॉ किया है, ये बाद में बताऊंगा, लेकिन इसका किसी भी स्टॉक आइटम के ऊपर मतलब कुछ भी इसका मतलब नहीं होगा उससे। डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी और दिया है मोटर वैन के ऊपर, तो मोटर वैन के ऊपर आपको एक स्टार करना पड़ेगा। चलो अभी अभी इसको क्लिक करेंगे, इसको यूज करते तो साला वो बंद पड़ जाता है। तो चलो अभी देखेंगे हम मोटर वैन दिया हुआ है और क्या दिया है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है। अभी फिर से क्लिक नहीं होगा, ठीक है, फिर से अभी दूसरी जगह जाना पड़ेगा, झंझट का काम होगा अभी ये। चलो उसके बाद देखो क्या दिया है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ये आरडीडी होगा, आपको सन्ड्री डेटर्स के ऊपर एक स्टार करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के ऊपर एक स्टार करना पड़ेगा। यानी कि टोटल हमारी देखो एडजस्टमेंट, अभी वेजेस के ऊपर एक स्टार करो, स्टार तो करना ही पड़ेगा ना, वेजेस के ऊपर एक स्टार करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है देखो और किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, और वेजेस होगा, सेल्स रिटर्न होगा, स्टॉक डेटर्स फ्यूल, बस इतने के ऊपर एडजस्ट, सॉरी डेटर्स के ऊपर एडजस्ट, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है, आरडीडी डेटर्स, ठीक है। और अब एक काम करना, जितना एडजस्टमेंट आपको दिया उसके नीचे आप एक बार लिख के रखो, यहाँ पे आएंगे अब नीचे लिखेंगे, अरे ये बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है। एक काम करते हैं, चलो ठीक है जान दो। चलो अभी ये एडवर्टाइजमेंट आपको जो दिखाई दे रहा है ना, तो एडवर्टाइजमेंट को आप यहाँ पे एक स्टार यहाँ पे लिख लो, ऑफ नंबर 6 लिख लेना। चलो मैं ही लिख के दूंगा, मतलब बाद में इसको भूल ना जाए हम, क्योंकि ज्यादातर तो लड़के लोग सेल्फ एडजस्टमेंट लिखना भूल जाते हैं,
जब क्वेश्चन टैली नहीं होगा ना तब सोचेंगे यार हमारा तो ये रह गया। लिखेंगे यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, ₹1000, 1000 लियो, ऊपर कितना दिया है, 4000 दिया है क्या? देखो यहाँ पे कितना दिया है, 2 साल का दिया है कितना, 4000, तो यहाँ पे 2000 लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 2000 कर लेना, 2000, ठीक है। चलो आगे देखो, अभी हम ट्रायल बैलेंस का सिंगल पोस्टिंग करके लेंगे, ठीक है। एकदम मस्त बढ़िया फास्ट तेज होना, हमें एकदम फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज आप कर रहे हैं मार्च 2020 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आता है, मैं इससे हार्ड क्वेश्चन आपसे करके लेता हूं मैं, तो ये तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ। चलो परचेस दिया है, परचेस को लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। चलो आइए, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो टू परचेसेस, कितना अमाउंट दिया उसका, सर परचेस का अमाउंट देखो कितना दिया है, 48,000, लिखेंगे यहाँ पे 48,000। अभी इसमें से हमें इसमें ऐड करना है अनरिकॉर्ड परचेस, आपको अनरिकॉर्ड परचेस का एडजस्टमेंट दिया जाएगा, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं दिया है, डैश करो नीचे टोटल करो 48,000, उसमें से लेस करेंगे आप परचेस रिटर्न। ये एक बार आपने सॉल्व करने को, एक बार परचेस लिखा ना तो परचेस का पूरा कैलकुलेशन पूरा कर दो, ठीक है। यानी कि ये कभी कभी आने वाला चीज है, अनरिकॉर्डेड परचेस आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, ठीक है। ये परचेस रिटर्न आपको हर एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, तो वो भूलने वाली बात है, जो बातें हम भूलते हैं ना उसे क्या करो ना फॉर्मेट में लिख के रखो ताकि हम भूल ना जाए। तो परचेस रिटर्न आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में आपको 6000 परचेस रिटर्न दिया हुआ है, तो लिखेंगे आप 6000। अभी 48 में से 6 जाएगा तो बचेगा 42,000। नीचे ऊपर क्या दिया देखो, नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ है, दिया सैलरीज, सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा ना, सेल्स, गोडाउन, ऑफिस से रिलेटेड, उसको लिखेंगे ट्रेडिंग के डेबिट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखो 7,500। आज उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं है, इसको थोड़ा बड़ा करके लूंगा मैं, देखो टू सैलरी, उसका अमाउंट कितना दिया है, एक बार उसका अमाउंट देख लेंगे। अमाउंट बहुत सोच समझ के यहाँ पे टाइपिंग करना पड़ेगा आपको, नहीं तो बहुत बड़ा गलती हो सकता है। 7,500। उसके बाद देखो आपको क्या दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया है वेजेस, वेजेस कितना दिया है 2800। तो चलो वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस के ऊपर आज एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो लेकिन इनर में लिखो टू वेजेस, वेजेस का मतलब होगा मजूरी, क्या होगा मजूरी, मजूरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग के लिखेंगे डेबिट में आप। आगे क्या दिया है एडवर्टाइजमेंट, अभी ये इसको अभी सॉल्व करके दूंगा मैं, अभी एकदम देखो ना आपको एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, सेल्स कर मतलब हमें सेल्स करना होगा तो हम एडवर्टाइज करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अरे लेकिन इसको एक काम करो, आप पहले लिखो एडवर्टाइजमेंट को आपको लिखना है इनर में लिखना है, कितना दिया हो 4000। सर आपने इनर में क्यों लिखा, उसको पता नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया नहीं। अरे मेरे अच्छे स्टूडेंट लोग, आपको ये पता है क्या कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है 2 इयर्स, ये एडवर्टाइजमेंट 2 साल का है, 2 साल का मतलब क्या होगा अगले साल का भी दिया है। अरे अकाउंटिंग कब का कर रहे हैं आप, सर अकाउंटिंग तो हम इस साल का कर रहे थे, और इस साल का अकाउंटिंग आप कर रहे हैं तो अगले साल का एक्सपेंसेस क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको सेल्फ एडजस्टमेंट बोला जाएगा। मैं पिछले क्वेश्चन में लिया था ना, वो ब्रैकेट में था लोन 9%। जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में ये 2 मंथ 2 इयर्स 3 मंथ परसेंटेज दिया होगा, डेट दिया होगा, तो क्या समझना है सेल्फ एडजस्टमेंट, इसको हमें खुद से करना है। अरे स्टूडेंट लोग
आप मुझे बताइए, आप इस साल का अकाउंट कर रहे हैं क्या अगले साल का अकाउंट कर रहे हैं? सर हम अगले साल का अकाउंट कर रहे हैं क्या? नहीं, ये साल का अकाउंट कर रहे हैं। सर जी हम इस साल का अकाउंटिंग कर रहे हैं। अरे ये साल का अगर आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये 4,000 एक साल का नहीं है, ये 4,000 रुपया 2 साल का है। यानी कि ये 4,000 रुपए में 2,000 रुपए कब का है? अगले साल का है। तो मुझे आप बताएंगे अगले साल का 2,000 रुपए आप रिकॉर्ड करेंगे क्या? नहीं करेंगे सर, क्योंकि अगले साल का एक्सपेंसेस है। तो इस 4 में से 2 लेस करो। अभी ये साल का खर्चा कितना है? सिर्फ 2,000 है। करेक्ट बोला आपने। लेकिन सर इसको नाम क्या देंगे? अरे एक बात याद रखो, अगले साल का एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर ये साल किया होगा, अगले साल का नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस का पेमेंट अगर ये साल किया होगा तो उसे बोला जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस का 2 इफेक्ट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस का 2 इफेक्ट है। पहला इफेक्ट, दिए हुए एक्सपेंसेस से लेस करो, दिए हुए खर्च से क्या करो? लेस करो। दूसरा इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट में दो। तो लिखो यहाँ पे लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंस का पहले इफेक्ट क्या हुआ? दिए हुए एक्सपेंसेस से लेस किया। दूसरा इफेक्ट क्या देना है? दूसरा इफेक्ट देंगे, दूसरा इफेक्ट आपको देना है बैलेंस शीट के एसेट में। तो चलो यहाँ पे आएंगे, बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। लिखो यहाँ पे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। वन सेकंड, एक क्लोज क्यों हो गया? वन सेकंड। प्रॉब्लम दे रहा भी है। तो देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट हमने क्या किया? एडवर्टाइजमेंट से लेस किया। और दूसरा इफेक्ट दिया किधर? बैलेंस शीट के एसेट में, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट है। सर आपने अभी के अभी क्यों किया? अरे बाद में हम भूल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे दिया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमेशा लेस होगा सेल्स से। चलो सेल्स अब हम कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ट्रेडिंग के क्रेडिट में चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल्स से रिटर्न। उसका अमाउंट कितना दिया है सेल्स रिटर्न का? देखो सेल्स रिटर्न का अमाउंट हमें कितना दिया है? सेल्स रिटर्न हमें दिया हुआ है 8,000। कितना दिया है? 8,000 हमें क्या दिया है? सेल्स रिटर्न हमें दिया हुआ है। तो लिखेंगे 8,000। लिखो 8,000, लिखेंगे 8,000। चलो नेक्स्ट क्या दिया? देखो हमें नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें दिया है मोटर वैन। क्या दिया है? मोटर वैन हमारी एसेट है, फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। चलो मोटर वैन के ऊपर आज डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट होगा, बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे। चलो मोटर वैन, मोटर वैन उसका अमाउंट दिया कितना? देखो मोटर वैन का हमें, मोटर वैन का अमाउंट दिया 63,000। उसके ऊपर क्या होगा? एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है हमें, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आज क्या मोटर वैन के ऊपर दिया हुआ है। चलो आगे क्या दिया? देखो हमें आगे दिया हुआ है स्टॉक 1 अप्रैल 2018। सर ये सेल्फ एडजस्टमेंट है। अरे ये सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं होगा, इस पे लड़के भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यार सर तो बोले थे ना कि 2 ईयर्स 3 मंथ 5 मंथ डेट दिया होगा तो सेल्फ एडजस्टमेंट समझो। सर ये नहीं बोले आपको कि स्टॉक को आप सेल्फ एडजस्टमेंट बोलो। अरे ये ओपनिंग स्टॉक का डेट है, इसका सेल्फ एडजस्ट कुछ मतलब नहीं है। ओपनिंग स्टॉक ही है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा लिखा जाएगा
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 94,000 लिखेंगे यहाँ पे 94,500 टू ओपनिंग स्टॉक 94,000 5,000। चलो उसके आगे क्या दिया देखो, उसके आगे दिया हुआ हमें सन्ड्री डेटर्स दिया है। क्या दिया है? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स हमारा करंट एसेट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। लिखो सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे हम, सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट क्या होगा देखो, सन्ड्री डेटर्स हमें दिया हुआ है 62,800, उसके ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। चलो आगे देखो क्या दिया हमें, उसके बाद हमें क्या दिया देखो क्वेश्चन में, उसके बाद हमें दिया है कोल गैस एंड फ्यूल। कोल का मतलब होना कोयला कोळसा, गैस का मतलब आपको पता ही होगा, एंड फ्यूल का मतलब ईंधन पेट्रोल डीजल वगैरह। ये हमें प्रोडक्शन के टाइम आते हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंस है। कोल गैस एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। लिखो यहाँ पे, लिखो टू कोल गैस फ्यूल 1000 अमाउंट दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो आगे देखो क्या दिया है, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स एसेट है, उसके ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। चलो प्लांट एंड मशीनरी कितना अमाउंट है उसका 17,600, तो लिखेंगे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 17,600, उसके ऊपर आज एडजस्टमेंट होगा डेप्रिसिएशन का, तो उसके इनर में लिखेंगे। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा मेरे लोग, मेरे भाई लोग, उसमें आप क्या करेंगे ना, एक लाइन छोड़ देना है। चलो आगे क्या दिया देखो, नेक्स्ट क्या दिया हमें देखो, नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का डेबिट बाजू हमारा पूरा हुआ है, अभी ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट का इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा कैपिटल अकाउंट। ये देखो कैपिटल दिया ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, यानी कि कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट होगा। कौन सा होगा, क्रेडिट होगा। तो चलो आइए पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आना, आइए पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में आएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आशा एंड निशा। तो यहाँ पे देखो आशा एंड निशा कैपिटल का हमें बैलेंस कितना दिया देखो, कैपिटल का आपको बैलेंस कितना दिया देखो, यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस आपको यहाँ पे दे 80,000 एंड 40,000, तो लिखो यहाँ पे 80,000। चलो आगे देखो क्या दिया है, ऊपर जाके देखो बैंक ओवरड्राफ्ट 34,000। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा क्या होगा, करंट लायबिलिटी होगा, तो करंट लायबिलिटी लिखेंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी बाजू में। देखो बैलेंस शीट के लायबिलिटी बाजू में लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट कितना दिया देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट देखो कितना दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट दिया है 34,000। कितना दिया है, 34,000। उसके बाद देखो ना क्या दिया हुआ है, उसके बाद हमें दिया हुआ है, उसके बाद दिया है सेल्स। सेल्स हमारा डायरेक्ट इनकम होगा, सेल्स हमेशा लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो आइए ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो 1,48,000, लिखो 1,48,000। क्वेश्चन में हमें कहाँ पे भी अनरिकॉर्डेड सेल्स नहीं दिया है, तो नीचे पे आएगा 1,48,000, उसमें से 8,000 लेस करो, आउटर में आएगा 1,40,000। चलो ऊपर देखो क्या दिया है, सेल्स के बाद देखो आरडीडी। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया हुआ आरडीडी को बोला जाएगा ओल्ड आरडीडी। हमेशा याद रखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जो आरडीडी दिया होगा उसे बोला जाएगा ओल्ड आरडीडी।
और ओल्ड RDD को हमेशा हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट्स में से लेस करेंगे। ये सर बैड डेब्ट्स कहाँ से होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो ये RDD को लेस करने के लिए हमें जाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। देखो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में फॉर्मेट रेडी किया होगा, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में फॉर्मेट रेडी किया होगा। देखो वहां पे आपको दिखाई दे रहा है ओल्ड RDD, लिखो वहां पे 1200। RDD को हमेशा लिखा जाता है बैड डेब्ट्स में से। सिर्फ बैड डेब्ट्स कहाँ से दिया, कहाँ पे दिया होता है, ये बैड डेब्ट्स आपको मिलेगा ट्रायल बैलेंस के डेबिट में। लेकिन आज की क्वेश्चन में आपको बैड डेब्ट्स दिया नहीं है, तो लिखो यहाँ पे 0 कर दो। चलो आगे क्या दिया, देखो आगे क्या दिया हमें, देखो आगे दिया हुआ है परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न ऑलरेडी हमने परचेस से लेस किया है। तो वन बाय वन एडजस्टमेंट देखेंगे, क्या देखेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे। अभी एडजस्टमेंट क्या दिया देखो ना, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 88,000 एंड मार्केट प्राइस 90,000। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक बात हमेशा याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में हमेशा एक बात याद रखो, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो 31 मार्च को जो गुड्स बचा हुआ है उसे बोला जाता है। लेकिन अगर आपके पास दो अमाउंट होगा, कॉस्ट प्राइस भी दिया होगा और मार्केट प्राइस भी दिया होगा, तो कौन सा अमाउंट आप रिकॉर्ड करेंगे। याद रखो स्टूडेंट, हमेशा कॉस्ट प्राइस रिकॉर्ड किया जाता है, मार्केट प्राइस कभी भी रिकॉर्ड किया जाता नहीं है, याद रखो। अभी कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मतलब जिस अमाउंट में हम परचेस करते हैं। अभी किसी को समझ में नहीं आता होगा ना सर कौन सा अमाउंट लेना है, सिंपल है, ये दोनों में से छोटा लेना है। कौन सा लेना है, छोटा। छोटा अमाउंट कौन सा, 88,000। छोटा अमाउंट कौन सा, 88,000 है। तो हम आज का क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है, 88,000। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट है, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के लिखो क्रेडिट में, और दूसरा इफेक्ट लिखो बैलेंस शीट के एसेट में। फिर से बताऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में। लिखो 88,000 हमें आज क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, 88,000 हमें आज क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे 88,000 क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। लिखो क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट के एसेट में, तो लिखो यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट होगा 88,000। चलो आगे क्या दिया देखो, उसके आगे वाला एडजस्टमेंट क्या दिया देखो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट आशा एंड निशा। पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि आशा और निशा है कौन। आशा एंड निशा है पार्टनर है। आशा एंड निशा विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस। विड्रॉ का मतलब होगा निकालना, विड्रॉ का मतलब क्या होता है, निकाल लेना, म्हणजे काढणे, व्यवसायातून घेऊन जाणे। आशा एंड निशा विड्रॉ गुड्स फ्रॉम बिजनेस rupees 3,000 2,000 respectively their personal use। आपको कभी भी पर्सनल यूज, सेल्फ यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड यूज, ये 5 वर्ड अगर दिखाई देंगे ना, तो आपने क्या समझना है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ड्राइंग से, क्या है, ड्राइंग से। फिर से बताऊंगा मैं, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, सेल्फ यूज, डोमेस्टिक यूज, हाउस होल्ड का मतलब होगा पार्टनरों ने खुद के यूज के लिए, अपने घर के यूज के लिए बिजनेस में से कुछ निकाल लिया, उसे बोला जाएगा ड्राइंग्स। तो ये आशा ने कितना गुड्स विड्रॉ किया है, 2,000। निशा ने आशा ने किया 3,000, निशा ने किया 2,000। तो गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ फ्रॉम
बिजनेस पर्सनल यूज। अगर पार्टनरों ने खुद के यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स निकाला होगा तो उसे बोला जाएगा ड्रॉइंग्स। तो गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज का दो इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट हम देंगे पार्टनर कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट के डेबिट में। फिर से मैं बोलूंगा, गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज का पहला इफेक्ट देंगे पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट के डेबिट में, और दूसरा इफेक्ट देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। कहां पे देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। तो चलो हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहला लिख सकते हैं ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बाद में लिख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखेंगे बाय गुड्स withdraw by personal use, पर्सनल यूज, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ड्राइंग्स। क्या लिख सकते हैं? ड्राइंग्स। चलो फिर यहाँ पे लिखो दो पार्टनर है, दो पार्टनर कौन कौन है? आशा एंड निशा। चलो आशा ने कितना गुड्स विड्रॉ किया? देखो आशा ने किया हुआ है 3000 और निशा ने 2000। तो लिखो यहाँ पे आशा यहाँ पे आएंगे 5000। चलो गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर का पहला इफेक्ट हमने दिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, दूसरा इफेक्ट देंगे बैलेंस शीट के एसेट में। देंगे क्या? नहीं, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। लिखेंगे टू ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स अकाउंट। लिखो यहाँ पे लिखेंगे 3000 एंड 2000। आपको लगे तो ब्रैकेट में लिख सकते गुड्स विड्रॉ। चलो तो गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर का पहला इफेक्ट दिए मतलब पार्टनर क्या पे लिखा हमने? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिया? डेप्रिसिएट मोटर वैन एंड प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है चीज होना, घट होना, एसेट का वैल्यू कम होना। डेप्रिसिएशन से हमेशा हमारे एसेट का वैल्यू कम होता है। एसेट का वैल्यू कम होगा इसका मतलब हमारा लॉस होगा। चलो ना, अभी डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट है, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट है। पहला इफेक्ट दिए हुए एसेट में से लेस करो। क्या करो? लेस करो। दूसरा इफेक्ट वो हमारा लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखो। फिर से बताऊंगा मैं, डेप्रिसिएशन का दो इफेक्ट है, दिए हुए एसेट में से लेस करो, यानी कि मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी में से क्या करो? लेस करो। और दूसरी बात, दूसरा इफेक्ट वो हमारा लॉस होगा, तो लॉस लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो चलो मोटर वैन में से 5% डिस्काउंट, 5% लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, और प्लांट एंड मशीनरी से लेस करेंगे 7% तो चलो मोटर वैन 5, मैं एक काम करूंगा यहाँ पे लिख कर 5 और 7, यानी कि बाद में भूल ना जाए यार कितना ऊपर जाना, कैसे ऊपर जाना पड़ेगा हमें। चलो लेस, लेस क्या बोला है? डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 7% है, तो सॉरी 5% है। तो देखो अभी 63,000 का 10% कितना आएगा? 6,300। कितना आएगा? 6,300 आएगा। तो 10% 6,300, 10% एक जीरो निकाल देंगे तो आएगा 6,300 से आधा करो, 5% कितना होगा? 5% हो 3,150 होगा। कितना होगा? 3,150 आपको क्या मिल जाएगा। चलो आगे देखो, अभी 63,000 माइनस 3150, तो हमारा मोटर वैन कितना बचेगा? 59,850। अभी इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करो, मोटर प्लांट एंड मशीनरी से कितना डेप्रिसिएशन लेस करना हमें? 7%। चलो अभी यहाँ पे देखो 17,600 मल्टीप्लाई 7%,
इसका 7% आएगा 1232 तो बचे कितना 17,600 माइनस 1232। तो चलो यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा डेप्रिसिएशन लेस हुआ है। डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट होगा दिए हुए एसेट में से लेस करो, दूसरा इफेक्ट देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएंगे, देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आप लिखेंगे हमने क्या लिया, हमने आपको एक चीज पता होना, एक से ज्यादा अगर डेप्रिसिएशन होगा, एक से ज्यादा एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन होगा तो कैसे लिखना देख लो, टू डेप्रिसिएशन ऑन किसके ऊपर, पहले मोटर वैन, उसके बाद क्या दिया है प्लांट एंड मशीनरी। चलो मोटर वैन के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है, मोटर वैन 3,150 और प्लांट एंड मशीनरी 1,232, 3,150 और 1232, तो इसका दोनों का टोटल कितना होगा 3150 प्लस 1232, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा 4,382, 4,382। चलो देखो डेप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट हमने कहाँ पे दिया, दिए हुए एसेट में से लेस किया, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। ये वाला देखो एडजस्टमेंट क्या दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑन डेटर्स एट 5% इज टू बी क्रिएटेड। याद रखो डाउटफुल, रिजर्व फॉर डाउटफुल मतलब, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या होगा, रिजर्व फॉर आर डाउटफुल डी डेटर डेब्ट्स डी यानी RDD, इससे बोला जाएगा RDD। अगर आपको एडजस्टमेंट में RDD दिया होगा ना तो उससे बोला जाएगा न्यू RDD, इसे क्या बोला जाएगा न्यू RDD। तो याद रखो RDD का दो इफेक्ट होगा, RDD जो एडजस्टमेंट दिया है उसका दो इफेक्ट होगा, RDD एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट दिए हुए सन्ड्री डेटर्स में से क्या करो लेस करो, RDD का पहला इफेक्ट दिए हुए सन्ड्री डेटर्स में से क्या करना हमें लेस करना है, और दूसरा इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। लास्ट बताऊंगा मैं, लास्ट बताऊंगा RDD का पहला इफेक्ट दिए हुए सन्ड्री डेटर्स में से लेस करो, दिए हुए सन्ड्री डेटर्स में से लेस करो, दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पे जाना है डेबिट में। चलो ना कितना परसेंट हो 5% है, बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट में आइए, लिखो यहाँ पे लेस RDD एट 5%, एट कितना परसेंट है 5% है। याद एक बात याद रखो, एडजस्टमेंट में दिया हुआ RDD हमेशा क्या बोला जाएगा न्यू RDD, क्या बोला जाएगा न्यू RDD। तो देखो ना 62,800 का 10% कितना होगा 6,280 होगा। तो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो हमें निकालना है 5% निकालना है, 62,800 अभी 6280 मतलब सॉरी 6280 कितना हो हमारा 10%, कितना हो एक जीरो कट करेंगे तो 10% मिलेगा, तो 6,280 10% है। इसका आधा करेंगे ना तो 5% मिल जाएगा, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5% मिल जाएगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 62,800 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 100। चलो लिखो यहाँ पे माइनस करो 62,800 माइनस 3140, चलो बचा कितना 59,660। अभी RDD का पहला इफेक्ट दिए हुए सन्ड्री डेटर्स में से लेस करना है,
दूसरा इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। कहाँ पे देना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आपको लिखना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे एड न्यू आरडीडी। हमेशा आरडीडी ऐड होगा बैड डेब्ट्स में, तो आरडीडी का पहला इफेक्ट दिए हुए सन्ड्री डेटर्स में से लेस करो, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो चलो टू बैड डेब्ट्स होगा तो बैड डेब्ट 0 होगा, एड न्यू बैड डेब्ट्स 0 दिया हुआ है आज, उसका ये एडजस्टमेंट में आपको मिलता है जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो इसका टोटल होगा 3140 होगा, 3140 होगा। तो 3140 में से चलो लेस करो ओल्ड आरडीडी, 3140 माइनस 1200, तो बचेगा कितना यहाँ पे? 3140 माइनस 1200 में से लेस करो, बचेगा 1940। कितना होगा? 1940 होगा। तो चलो अभी यहाँ पे हमने आरडीडी का इफेक्ट तो दे दिया है। चलो अभी यहाँ पे देखो, बाद में यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग वेजेस का मतलब क्या होगा? आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, अरे आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? अनपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। खर्च किया है लेकिन पैसा देना बाकी है, खर्च केला पण पैसे देना काय बाकी है। हमने खाना खा लिया, पेट भर खाना खाया, लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं है। यार तो बोलेगा क्या आपको? जाने दे, खाना खाया मतलब खर्च हो गया। यहाँ पे क्या होगा? वेजेस का हमने एक्सपेंसेस किया, खर्च किया, लेकिन उसका पैसा देना बाकी। देना मतलब क्या होगा? हमारा लाइबिलिटी होगा। क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट दिए हुए एक्सपेंसेस में ऐड करो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का पहला इफेक्ट दिए हुए एक्सपेंसेस में क्या करो? ऐड करो। क्या करो? ऐड करो। दूसरा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लिखो लाइबिलिटी में, क्योंकि वो हमारा क्या है? लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आज कौन सा एक्सपेंसेस है? वेजेस, तो वेजेस में ऐड करो। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लिखो लाइबिलिटी बाजू में। चलो वेजेस में ऐड करो, ऐड आउटस्टैंडिंग, देखो यहाँ पे ऐड, देखो यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना अमाउंट हो? 800। तो कितना होगा? 3600 होगा। कितना होगा? 3600 होगा। चलो आउटस्टैंडिंग वेजेस का पहला इफेक्ट दिए हुए एक्सपेंसेस में क्या करो? ऐड करो। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखो। लिखो आज एक ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना हो? 800। आउटस्टँडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होगा? म्हणजे काय होईल? खर्च केला आपण, पैसे देणं काय आहे? बाकी आहे, म्हणजे आपलं काय ती लायबिलिटी है। चलो 800। अभी कुछ क्वेश्चन में बाकी है क्या? जो सेल्फ एडजस्टमेंट था वो भी हमने ऑलरेडी क्या किया है? पे सॉल्व करके लिया हुआ है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे ना, सबसे बढ़िया मजा कब आता है आपको? क्वेश्चन टैली करना। क्या करना है? क्वेश्चन टैली करना। लेकिन बहुत सारे लड़के लोग क्वेश्चन टैली नहीं करते हैं। अरे करो ना यार, प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का। मैं हूं ना, जब तक मैं जीवित हूं ना तब तक आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं अकाउंट में, याद रखो। चलो तो अभी एकदम एकदम बेसिक से बताऊंगा मैं क्वेश्चन टैली कैसे करना है। तो चलो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का कच्चा टोटल क्या करना, आपको भी कच्चा टोटल करना। पेंसिल से क्लोज करो। कैसे करो? पेंसिल से। चलो यहाँ पे लिखेंगे 1,41,000 1000। चलो 1,41,000
100, इसका भी कच्चा करो, कितना आएगा, इसका कच्चा आएगा 2,23,000। तो आप बताइए, आप मुझे बताएंगे इसमें से बड़ा कौन सा है, इसमें से बड़ा कौन सा है। सर इसमें से बड़ा होगा 2,23,000। जो बड़ा होगा ना उसको दोनों बाजू में लिखो। तो बड़ा कौन सा है, क्रेडिट, तो दोनों बाजू में लिख दो। एकदम सिंपल है, क्लोज करना मतलब कुछ एकदम ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अभी देखो बड़े में से छोटा लेस करो, बड़े में से छोटा लेस करो, 2,33,000 माइनस छोटा कितना है, 1,41,100, 91,900। बड़े में से छोटा लेस करेंगे ना, बड़े में से छोटा लेस करने के बाद कितना है, 91,900। अभी मुझे बताएं कौन सा बाजू बड़ा था, सर क्रेडिट। कौन सा बाजू बड़ा है, क्रेडिट। तो ये जो डिफरेंस आया ना वो छोटा बाजू लिखो, कहाँ पे लिखो, छोटा बाजू। छोटा कौन सा, हमारा डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे कितना है, 91,900। 91,900। अभी देखो, अभी सबसे बढ़िया कि बड़े में से छोटा लेस किया सर, 91,900 आया हुआ है। लेकिन अभी बढ़िया बात क्या होगा ना, इसको बोलना क्या है। अरे चिंता मत करो, बड़ा बाजू कौन सा है, क्रेडिट। बड़ा बाजू कौन सा है, क्रेडिट। जो बड़ा होगा, जो क्या होगा, बड़ा होगा, कौन सा बड़ा है, क्रेडिट। अगर ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट बाजू बड़ा होगा ना तो आपको होगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। समझ लेना, ट्रेडिंग अकाउंट का अगर क्रेडिट बाजू बड़ा होगा तो आपको क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाएगा, उसको ग्रॉस प्रॉफिट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे आया है, सर डेबिट में। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट का आया कहां पे, डेबिट में। कहां पे आया है, डेबिट में आया हुआ है। अभी ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के डेबिट में, अगर ट्रेडिंग के डेबिट में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। उल्टा, यहाँ पे डेबिट तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट। तो लिखो ये डेबिट का क्रेडिट में लिखो। क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना है, 91,900। तो ग्रॉस लॉस को डैश करो क्योंकि आज ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। चलो अभी हमें क्या क्लोज करना है, अभी हमें क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस को। किसको क्लोज करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करना है। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस को अभी हम क्लोज करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को अभी क्लोज करेंगे, सेम करेंगे। अभी जो इनर में दिया है उसका आउटर में कुछ बाकी का देखो, मतलब कभी भी क्या होता है, हम इनर का टोटल आउटर में करते नहीं है। तो अभी चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट का टोटल करो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट का टोटल करो, कितना आएगा, 15,822। 15,822 होगा। इसका देखो 91,900, 91,900। अभी इसमें भी वही प्रोसेस है। बड़ा कौन सा है, डेबिट वाला टोटल बड़ा है कि क्रेडिट वाला टोटल बड़ा है, सर डेबिट वाला बड़ा है। तो लिखेंगे, सॉरी क्रेडिट वाला टोटल बड़ा है। कौन सा है, क्रेडिट वाला टोटल बड़ा है। तो लिखेंगे यहाँ पे 91,900। तो लिखेंगे यहाँ पे 91,900, 91,900, 91,900। यहाँ पे लिखेंगे 91,900 माइनस 91,900 माइनस छोटा कौन सा है, 15,822। बड़े में से छोटा अगर लेस करेंगे, बड़े में से अगर छोटा लेस करेंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पे देखो 91,900 में से 15,822 लेस करेंगे तो आएगा 76,078। अभी सर जो डिफरेंस आया हुआ है वो कहाँ पे लिखना है, अरे बड़े में से छोटा जो डिफरेंस आया ना, बड़े में से छोटा लेस करने के बाद जो डिफरेंस आया उसको लिखना छोटा बाजू। छोटा कौन सा है, डेबिट। तो लिखो यहाँ पे 76,078।
अभी बड़े में से छोटा लेस करेंगे, अभी बड़े में से छोटा लेस करेंगे तो डिफरेंस जो मिला है ना, ये 76,078 को बोलना क्या है? अरे कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बाजू बड़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बाजू अगर बड़ा होगा ना तो उसको बोला जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या बोला जाएगा? नेट प्रॉफिट। तो लिखो आप टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर है? आशा और निशा, दो पार्टनर है, आशा और निशा। ये नेट प्रॉफिट इनको कैसे बांटना है? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देखो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे दिया है? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दिया है? इक्वल दिया है। क्या दिया है? इक्वल दिया। इक्वल का मतलब क्या होगा? 1:1। इक्वल का मतलब क्या होगा? 1:1 लिखेंगे आप, लिखो 1:1। चलो 1:1 का, सर 1:1 कैसा है? अरे पार्टनर कितने? 2। 3 अगर पार्टनर होते ना 1:1 1:1, 4 पार्टनर होते 1 1 1 1, 5 पार्टनर होते इक्वल प्रॉफिट है 1 1 1 1 1। अभी 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर होंगे तो उनका सेम रेशियो क्या होगा? 1 1। इसको बोला जाए इक्वल। इक्वल का मतलब आधा आधा कर दो, 76,078 लिखो। जितना ऊपर आधा दिया उसको उतना ही, सॉरी कितना प्रॉफिट आएगा? आधा आधा 76,078 डिवाइडेड 2 करो। क्या करो? 2 करो। 380 38,039। नेट प्रॉफिट हमने डिवाइड कर दिया, नेट प्रॉफिट हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। अभी हमें क्या करना है? अभी हमें करना है ये प्रॉफिट करना है ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी ये अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में होगा ना, यहाँ पे डेबिट में, तो यहाँ पे कहाँ पे होगा? क्रेडिट। कहाँ पे होगा? क्रेडिट में। तो लिखो यहाँ पे बाय लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या लिखेंगे? उसमें प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे। लिखो कितना है? 38,039। 38,039। चलो यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, अभी इसका टोटल करो कितना होगा? आशा का क्रेडिट बाजू बड़ा होगा कितना है? देखो 80,000 प्लस 38,039, जो बड़ा होगा उसको दोनों बाजू में लिख दो, 1,18,039। बड़े में से छोटा लेस करो, बड़े में से छोटा अगर लेस करेंगे 1,18,039, 1,18,039 माइनस 3,000, यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे यहाँ पे 2 बैलेंस के। ये बैलेंस हमने खुद ढूंढा है, जो बैलेंस हम खुद ढूंढेंगे ना उसको बोला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस बोला जाएगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सॉरी 2 बैलेंस कैरिड डाउन। इसका करो 40,000 प्लस 38,039 कितना होगा? 78,039। अभी बड़े में से छोटा लेस करो, बड़ा कितना है? 78,039 माइनस 2,000 कितना आएगा? 76,339। याद रखो हमेशा जो बैलेंस को हम ढूंढेंगे, जिस बैलेंस को हम ढूंढेंगे उसे बोला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। याद रखो क्या बोला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस बोला जाएगा। अभी ये क्लोजिंग कहाँ पे? डेबिट में। ये क्लोजिंग कहाँ पे? डेबिट में। अगर क्लोजिंग डेबिट में होगा
क्लोजिंग डेबिट में होगा तो ओपनिंग कहाँ पे होगा, क्रेडिट में। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1,15,039, 76,039। देखो इसका कितना आया था हमें, 1,15,039, इसका कितना आया था 26,039। याद रखो बैलेंस में कैपिटल का अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट है तो इसका मतलब होगा ये पैसा पार्टनर को देना है। क्या है, देना। देना मतलब हमारी क्या है, लाइबिलिटी। क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी बाजू में लिखेंगे कैपिटल, तो लिखेंगे यहाँ पे 1,15,039, 76,039। इसका टोटल करो आप, कितना लिखेंगे, 1,15,039 प्लस 76,039, 1,15,039 प्लस 76,039, चलो 1,91,078। अभी बैलेंस शीट का टोटल करो, कितना आएगा, बैलेंस शीट का टोटल हमारा मैच होना चाहिए। ये तीनों का टोटल करो, तीनों का टोटल कितना आएगा, 2,25,878। चलो मैं करके दिखाऊंगा आपको, 1,91,078 प्लस 34,800 कितना होगा, 2,25,878। इसका भी टोटल उतना ही आना चाहिए। अगर ये गलत होगा तो समझना हमारा कुछ कैलकुलेशन में गलती हुआ, लेकिन सही है। इसका टोटल क्या है, सही होगा 2,25,878। देखो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टैली हुआ है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, टैली हो चुका है। स्टूडेंट लोग इजी बहुत है फाइनल अकाउंट, प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन आप 2 बार सॉल्व करो। जब तक ये क्वेश्चन फाइनली आप खुद टैली नहीं करते, ये क्वेश्चन आप खुद टैली, देखिए मैं तो अभी आपके साथ नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं क्या, अभी नहीं हूं। आपके माता पिता को भी पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड, आप खुद को खुद ने बताना है कि मुझे टैली करना है। अगर टैली नहीं होता तो 10 बार देखो वीडियो, आप 10 बार देखो, पॉज करो, आगे जाओ पीछे जाओ, आगे जाओ पीछे, आपके हाथ में, मुझसे स्लो करो फास्ट करो। लेकिन जब तक क्वेश्चन टैली नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं जाएंगे। इसको 2 बार सॉल्व करो, 2 बार टैली करो, आपका एडजस्टमेंट पूरी तरह से मुंह पाठ हो जाएगा। चलो अभी इतना ही इस क्वेश्चन लेंगे, आगे वाली क्वेश्चन में कुछ अलग लेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।